आज मुझे कुछ अलग ही चैलेंज मिला है। मुझे मिली हैं ये दो कॉपियाँ हाथ से लिखी हुई। मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ। ये दोनों कॉपियाँ हैं जो मेरे बच्चों की हैं, और एक कॉपी पे कुछ इस तरह का हिंदी में लिखा हुआ आप पढ़ सकते हैं, दूसरी कॉपी में कुछ इस तरह से राइटिंग है। और मुझे ये चैलेंज मिला है कि आप इन कॉपियों के राइटिंग को डिजिटल में कन्वर्ट करो, यानी इनको स्कैन करके, ये जो हिंदी में है इंग्लिश में है, इनको स्कैन करके हमको डिजिटल करना है। ऐसे नोट्स आपके पास भी बहुत लोगों के पास होंगे। कुछ लोग परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे, कंपटीशन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे, उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर नोट्स हाथ से लिख के बनाए होते हैं और वो चाहते हैं कि भाई ये जो नोट्स हैं ये डिजिटल में कन्वर्ट हो जाए। तो क्या ये नोट्स डिजिटल में कन्वर्ट हो सकते हैं? अगर ये 90% या 80% भी डिजिटलाइज हो जाएं तो बाकी का काम हम बहुत आसानी के साथ में कर लेंगे। लेकिन इन नोट्स को कन्वर्ट करने के लिए कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। इस वीडियो में हम यही चैलेंज पूरा करने वाले हैं कि हम इन नोट्स को डिजिटल करेंगे, हाथ से लिखे हुए नोट्स को, और साथ में क्या चीज़ों का ध्यान आपको रखना है, क्या आपको स्कैनर चाहिए, मोबाइल फ़ोन चाहिए और किन सॉफ्टवेयर की ज़रूरत आपको पड़ेगी, ये जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, बहुत काम का होने वाला है। क्या आपको पता है कि आप ये वीडियो देखने के बाद आप में से कोई 5 लकी लोग अपना 7,500 रुपये का फ़ायदा कर सकते हो हमारे सारे प्रीमियम पेन ड्राइव कोर्सेज पर। चलिए जल्दी से समझा देता हूँ। तो आपको करना क्या है, आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है। यहाँ पर आपको ज्वाइन पेन ड्राइव कोर्स का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इससे आप पहुंच जाएंगे हमारी ऑफलाइन पेन ड्राइव कोर्स की वेबसाइट पर। यहाँ पर आपको एक पेन ड्राइव कोर्स दिखाई देगा, A to Z कंप्यूटर मास्टरी कोर्स। इस कोर्स में पूरे 19 प्रोफेशनल कोर्सेज शामिल हैं जो कि लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आपको मिलने वाले हैं, जिसके साथ आपको हमारा खूबसूरत सा ये एक्सेल मग, हमारा प्रीमियम माउस पैड जिस पर भी बहुत सारे शॉर्टकट कीज आपको प्रिंट करके मिलेंगे, एक फ्री OTG, और हमारा जो पेन ड्राइव है वो मिलेगा जो कि आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में मिलता है, जिस पर आपको कभी भी इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होगी हमारे कोर्सेज को देखने के लिए। ये पेन ड्राइव 4 डिवाइसेस पे काम कर सकता है, आपके PC पर, आपके मोबाइल फोन पर, टैब पर और आपके एंड्रॉइड स्मार्ट टीवी पर। अब यहाँ पर इस समय अगर इस कोर्स को आप बाय करते हैं तो यहाँ पर 60% का डिस्काउंट चल रहा है, जिससे ये कोर्स आपको लगभग 4,000 रुपये का पड़ेगा। लेकिन अगर आप कूपन कोड यूज़ करते हैं जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आप में से 5 लोगों को ये कोर्स केवल और केवल 2,500 रुपये में मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको कूपन कोड यूज़ करना है 99PC22 और इसको यहाँ पे अप्लाई कर देना है। जैसे आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो आप देख रहे हैं ये कोर्स आपको केवल 2499 यानी 2500 रुपये का मिलेगा। तो जो भी 5 लोग पहले ये कूपन कोड यूज करेंगे उनको इस कूपन कोड का फायदा मिल जाएगा। तो सीधी सी बात है कि अगर किसी भी पेपर को, किसी भी नोट्स को कंप्यूटर के अंदर ले जाना है तो इनपुट डिवाइस की जरूरत पड़ेगी, और वो इनपुट डिवाइस कोई भी हो सकती है। आपका स्कैनर हो सकता है, आपके पास अगर कोई फ़ोन हो तो वो भी हो सकता है, उससे आप फ़ोटो खींच के उसको कंप्यूटर के अंदर ले जा सकते हैं। लेकिन कॉपी के लिखे हुए को स्कैन करने के लिए आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये जो स्कैन आपको करना है वो आपको ग्रे स्केल में करना है। यानी अभी तक जो भी हम स्कैन कर रहे थे, जो बुक्स को ले रहे थे या हम प्रिंट आउट को ले रहे थे, वो पहले से ग्रे था। आपको मैं दिखा देता हूँ कि कितना अंतर होता है इन दोनों चीज़ों में। देखिए, पिछले 2 वीडियोस में हमने एक एक्सेल की शीट के लिए यहाँ पे एक प्रिंट आउट लिया था जो पहले से एक ब्लैक निकला हुआ था। उसके बाद में हमने ये बुक ली थी, इसको भी हमने स्कैन किया था, और यहाँ पे भी जो प्रिंट आउट आप देख रहे हैं वो भी ब्लैक है, यानी जो टेक्स्ट है वो ब्लैक में है। लेकिन यहाँ पर जो कॉपी है हमारे पास में, उसमें जो इंक यूज़ हुई है वो ब्लू इंक यूज़ हुई है। पीछे कॉपी का जो बैकग्राउंड है उसमें लाइनें भी दे रखी हैं, और उसके साथ में कहीं कहीं पर ब्लैक इंक का भी इस्तेमाल किया गया है। तो इसको स्कैन करने के लिए ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये ग्रे स्केल में होना चाहिए, तभी जो AI सिस्टम है, जो OCR सिस्टम है, वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर पाएगा। तो चलो देख लेते हैं जल्दी से कैसे करते हैं इसको। तो हम यहाँ पे अभी फ़िलहाल के लिए स्कैनर यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद हम मोबाइल फ़ोन का भी यूज़ करेंगे। मतलब 2 तरीके से मैं आपको ये चीज़ें बताने वाला हूँ, पूरा वीडियो देखना। तो सबसे पहले हम अपने स्कैनर की एप्लीकेशन को ओपन करेंगे और यहाँ पे हम इमेज स्कैनर पे जाएंगे, देन इसको हम ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको चेंज करनी है। जो पहले आप रेगुलर स्कैन कर रहे थे उसके बजाय आपको क्या क्या बदलना है। अगर आपके स्कैनर के एप्लीकेशन में वो फीचर्स दिए गए हैं तो ध्यान दे लीजिए। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे हम प्री स्कैन को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हम एक बुक ले रहे हैं जिससे हमें पता चल जाएगा हम कितना एरिया स्कैन करने वाले हैं। दूसरा, हम यहाँ पे स्कैन टाइप में जो हम कलर ले रहे थे उसकी जगह हमको यहाँ जाना है ट्रू ग्रे या ग्रे स्केल कलर पर।
जिससे वो ब्लैक एंड वाइट स्कैन होगा। तो आपके जो लेटर हैं, जो बुक में लिखे हुए हैं, जो कॉपी में लिखे हुए हैं, वो बहुत अच्छे से शार्प दिखाई देंगे। सो ये एक चेंज कर लेना है, कलर की बजाय आपको यहाँ पे ग्रे कर लेना है। उसके बाद ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा थोड़ा बढ़ा लेना है, जिससे अंदर की जो कॉपी के ऊपर कुछ डस्ट टाइप होती है जो स्कैनिंग में बहुत अच्छे से आती है स्पष्ट होके, वो थोड़ी सी उठ जाएगी। तो यहाँ पे ये जो स्टार्टिंग में था, यहाँ पे ये 0 था, मैंने इसको बढ़ा के यहाँ पे 30 पे कर लिया है। अब ये एक बार करने के बाद में हम इसे स्कैन करेंगे और प्री स्कैन को चेक करके देखेंगे। तो ये सारी सेटिंग करने के बाद ये यहाँ पे कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है। तो अभी ये बहुत ज़्यादा लाइट आ रहा है, मैं इसको थोड़ा सा और डार्क कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे दोबारा से इमेज की सेटिंग पे जाता हूँ और ब्राइटनेस को थोड़ा सा कम कर लूँगा। तो मैं इसको 30 से 20 पे सेट कर लूँगा। ठीक है, एक बार फिर से स्कैन करूँगा, प्री स्कैन चेक करूँगा। देखो अब ये लेटर पहले से ज़्यादा स्पष्ट दिखाई देने लग गए हैं। अब मुझे क्या करना है कि इस पेज को स्कैन कर लेना है, जितनी मेरे को लेनी है जो। तो अब मुझे क्या करना है, इस पेज को स्कैन कर लेना है। एक्स्ट्रा एरिया को मैं यहाँ से थोड़ा थोड़ा हटा लूँगा इस तरह से, और यहाँ से स्कैन बटन पे क्लिक करूँगा। सो अभी आप देखो कि हमारे पास ये जो पेज है और उसके जो लेटर हैं वो ब्लैक कलर में आ गए हैं, बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं। पेज पूरी तरीके से क्लियर हो गया है। अब इस पेज को हम कहीं पर भी सेव कर लेंगे। सो मैं यहाँ पे पेज 3 के नाम से इसको सेव कर लेता हूँ। मैंने ये पेज सेव किया। अब हमें क्या करना है, हमें गूगल ड्राइव को ओपन करना है। देखिए यहाँ पे पहले मैंने एक बुक का जो पेज था वो स्कैन किया था, तो वो यहाँ पे है। और यहाँ से मैं न्यू पे जाऊँगा, फाइल अपलोड के ऑप्शन पे जाऊँगा और यहाँ से जो भी पेज 3 में हमने अपलोड किया है उस पर हम क्लिक करेंगे। तो ये पेज गूगल ड्राइव में अपलोड हो जाएगा कुछ ही सेकंड्स में। अब इसको क्या करना है, राइट क्लिक करना है, ओपन विद करना है, गूगल डॉक पे जाना है। सो यहाँ से ये पेज जितनी देर में गूगल डॉक ओपन होगा उतनी देर में ही जो इमेज है वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। क्या हुआ, नहीं हुई? बिल्कुल हुई है। अब नीचे स्क्रॉल करिए, यहाँ पे आप देखिए कि जो इमेज के अंदर जो हिंदी लिखी गई थी वो यहाँ पे कन्वर्ट होके आ गई है। बस आपको क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा जो फॉन्ट है, फॉन्ट का साइज़ है उसको सही कर देना है और यहाँ से कलर को ब्लैक कर देना है। आप देखो ये सारी जो हिंदी पेज के ऊपर लिखी गई थी वो यहाँ पे नीचे आ गई है। हो सकता है कि इस हिंदी में थोड़ा बहुत कहीं पे मिस्टेक हो, तो एक बार आप पढ़ लीजिएगा कि क्या मिस्टेक है। उसके बाद जहाँ जहाँ आप इसको सही करना चाहते हैं वहाँ वहाँ आप इसको ठीक कर सकते हैं। तो ये तो तरीका हो गया आपके पेज की जो लिखे हुए चीज़ें हैं उनको OCR के थ्रू कन्वर्ट करने का, टेक्स्ट में उसको डिजिटलाइज करने का। अगर बहुत सुंदर सुंदर राइटिंग है आपका तो बिल्कुल एकदम परफेक्ट तरीके से ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। और अगर आपका राइटिंग थोड़ा सा इधर उधर जाता है तो फिर आपको थोड़े से बदलाव करने पड़ेंगे। तो अब मोबाइल फ़ोन से ये सारी चीज़ें कैसे हो सकती हैं, चलिए वो भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास वही कॉपी है जिसमें हिंदी में लिखा हुआ है पेन से, और ये लिखा हुआ हम कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे समझ लेते हैं। यहाँ पे रस की परिभाषा लिखी है, रस क्या होता है। सो इसके लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पे गूगल ट्रांसलेट को। गूगल ट्रांसलेट में यहाँ नीचे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। पहला ऑप्शन आपको दिखाई देगा हिंदी भाषा का, मतलब किस भाषा से आपको कन्वर्ट करना है और किस भाषा में करना है। तो यहाँ पे आप जो भाषा लेना चाहें वो भाषा ले सकते हैं। बहुत लोग इंग्लिश लेते हैं, तो मैं भी यहाँ पे इंग्लिश ले लेता हूँ। एंड इसके बाद आपको यूज़ करना है कैमरा ऑप्शन। कैमरा ऑप्शन से सिर्फ आपको एक बार में उस पेज का एक फ़ोटोग्राफ लेना है। तो मैं यहाँ पे इसको स्कैन करने वाले ऑप्शन पे जाता हूँ। यहाँ पे आपको स्कैन करने का ऑप्शन मिलेगा ये इस जगह पे, और ये कैमरे का ऑप्शन मिलेगा। तो कैमरे से एक फ़ोटो ले लीजिए बस पेज का, आपको कुछ नहीं करना है। तो मैं इसका एक फ़ोटो ले लेता हूँ। ये जैसे आप फ़ोटो लेंगे तो यहाँ पे कुछ ब्लॉक्स आपको दिखाई देंगे। इन ब्लॉक्स को आपको स्क्रैच करना है, जिन भी शब्दों को आप हिंदी में ट्रांसलेट करना चाहते हैं। तो ये मैंने स्क्रैच कर लिया। एंड जैसे आप स्क्रैच करके यहाँ पे टैप करेंगे तो आप देखेंगे वो सारा जो कुछ आपने यहाँ कॉपी में लिखा है वो सब यहाँ पे डिजिटल रूप में आपके सामने आ जाएगा। नीचे आप देखेंगे कि उसको इंग्लिश में भी कन्वर्ट करके दिखाएगा, और तीसरा आप यहाँ पे देखेंगे कि उसको इंग्लिश में भी कन्वर्ट करके दिखाएगा। तो ये जो ऑप्शन है वो बहुत ही यूज़फुल ऑप्शन है। गूगल ट्रांसलेट की मदद से आप हाथ से लिखे हुए मैटर को भी डिजिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं और कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। इस मैटर को बस आपको कॉपी करना है। तो यहाँ पर ये जो आइकन आपको दिख रहा है ये वाला, इस पर टैप करिए, नीचे आपको दिख के मिल जाएगा कि ये जो टेक्स्ट है वो कॉपी हो चुका है और आप इसको अब किसी को भी भेज सकते हैं। सो एक बहुत यूज़फुल ऑप्शन है।
तो ऐसे ही यूजफुल वीडियोस के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आप कमेंट करके आपको ये बताना है, थोड़ी सी आपकी जिम्मेदारी है कि आपको और किन टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए, कहाँ आपको परेशानी आती है, जो डेली बेसिस के आपके काम होते हैं ऑफिस में, कौन सी चीज़ आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती है। मैं कोशिश करूंगा कि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको जल्दी से जल्दी दूं। सो मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।